5 नंबर क्वेश्चन। तो 5 नंबर जो है वो क्वेश्चन क्या कहता है, तो चलिए हम जो है वो इनको पहले पढ़ते हैं। तो ये जो है वो कहता है किसी कक्षा में जो है वो 4 पंक्ति, 4 जो है वो मित्र, 4 जो है वो मित्र बिंदु ए बी सी डी, देखिए ये जो है वो ए बी सी डी जो है वो पर जो है वो बैठे हुए जैसा कि आकृति में दर्शाया हुआ है। तो चंपा और चमेली कक्षा के अंदर जो है वह आती है, चंपा और चमेली जो है वो कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद जो है वह चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी जो है वो एक वर्ग है। देखिए ए बी सी डी ये जो है वो क्या है, तो एक वर्ग है। क्लियर। चमेली इससे सहमत नहीं है, चमेली जो है वो कहता है इनसे जो है वो हम सहमत नहीं है। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए बताइए कि इसमें जो है वो कौन सही है, चंपा सही है या फिर चमेली सही है। तो सबसे पहले जो है वो हम इनको जो है वो मिलान कर देते हैं। तो ये जो है वो हमारा एक जो है वो वर्ग बनेगा या फिर जो है वो नहीं बनेगा, तो वो तो हम जो है वो चेक तो करिए लेंगे। वर्ग का जो है वो क्या कंडीशन होता है, तो वर्ग का जो है वो कंडीशन ये होता है, वर्ग का जो है वो हर एक भुजा की लंबाई जो है वो बराबर होता है। सबसे पहले जो है वो निर्देशांक जो है वो लिखिए, ए का जो है वो हम निर्देशांक लिखेंगे, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई है। तो ए का निर्देशांक क्या हो जाएगा, एक्स पे 3 है, वाई पे 4 है। तो ये जो है वो एक्स कमा वाई लिखते हैं, तो ये हमारा 4 कमा ये 3 हो जाएगा। एक्स पे 3 है, सॉरी, तो ये जो है वो हमारा 3 कमा 4 हो जाएगा, 3 कमा ये 4 हो जाएगा। ठीक है, ए का निर्देशांक 3 कमा 4, बी का जो है वो बी जो है वो एक्स पे 6 है, वाई पे 7 है, तो ये 6 कमा 7 हो जाएगा। सी का जो है वो ये 9 है और यहाँ पे 4 है, तो ये जो है वो 9 कमा ये 4 हो जाएगा। इसमें जो है वो 6 है, 1 है, तो ये 6 कमा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख देते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिए, फिर जाके जो है वो इनको हल कीजिएगा। सबसे पहले जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख देते हैं, दिया है, ये सब तो दिया हुआ ही था, तो दिया है, क्या दिया हुआ है, तो हमारा ए का जो है वो निर्देशांक 3 कमा 4 दिया हुआ है, बी का जो है वह 6 कमा 7 दिया हुआ है, सी का जो है वह 9 कमा 4 तथा डी का जो है वह 6 कमा 1 है। ये हमारा जो है वह दिया हुआ है। हम जो है वो पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर ये सी डी निकालेंगे, फिर ये जो है वो ए डी निकालेंगे, अर्थात ए बी के बीच की दूरी और ये जो है वो ए डी के बीच की दूरी, सी डी के बीच की दूरी और बी सी के बीच की दूरी, अगर चारों बराबर होता है तो उस केस में जो है वो हम कहेंगे कि वो जो है वो क्या है, तो एक वर्ग है। क्लियर। तो हम जो है वो पहले ए बी में जो है वो चलते हैं। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा ए बी में जो है वो हम दूरी सूत्र लगाएंगे। तो ए बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एगो में जो है वो सूत्र लिख देते हैं, बाद में कि ये जो है वो सब सूत्र का जो है वो हम अप्लाई करते जाएंगे। तो ये जो है वो हमारा x2 माइनस ये x1 का वर्ग जोड़ ये y2 माइनस ये y1 का जो है वो वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ए बी में जो है वो, तो ये जो है वो x1 y1 हो जाएगा, तो ये x1 जो है वो 3 है और y1 जो है वो 4 है, तथा हमारा जो है वो x2 जो है वो 6 है और x2 जो है वो 6, y2 जो है वो 7 है, y2 जो है वो हमारा 7 है। तो हम इसमें जो है वो रखेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 जो है वो 6 माइनस x1 जो है वो 3, 6 माइनस 3 का वर्ग जोड़ y2 जो है वो हमारा 7 है माइनस y1 जो है वो 4, इनका होल स्क्वायर। तो 6 में से 3 जगह दिए 3 का स्क्वायर और 7 में से 4 जगह दिए 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर जो है वो 9 और ये 9, तो रूट अंडर ये हमारा 18 हो जाएगा। 18 को बाहर निकालेंगे तो ये ए बी बराबर जो है वो हमारा कितना हो जाएगा बुआ, तो ये जो है वह 3 रूट 2 हो जाएगा। ए बी जो है वो हम 3 रूट जो है वह 2 निकाल लिया है, ए बी निकाल लिए। अब जो है वो हम बी सी में चलते हैं, बी सी में, तो बी सी में चलेंगे तो ये जो है वो बी सी में, तो ये जो है वह x1 बराबर 6, y1 बराबर 7 तथा x2 बराबर 9, y2 बराबर 4। तो हम जो है वो देयरफॉर यहाँ पे बी सी बराबर निकालेंगे, इनका फॉर्मूला हम लगाएंगे x2 माइनस x1, तो x2 जो है वो 9 है, तो ये 9 माइनस x1 6, 9 माइनस 6 का वर्ग जोड़ y2 माइनस y1, तो ये जो है वो 4 माइनस 7 का वर्ग हो जाएगा। 9 में से 6 जाएगा तो ये 3 का वर्ग जोड़ 4 में 7 जाएगा तो ये माइनस 3 का वर्ग, तो ये जो है वह 3 तिया ये 9 जोड़ ये 9, तो रूट अंडर ये 18 हो जाएगा। देयरफॉर ये बी सी बराबर 18 का वर्गमूल ये 3 रूट 2 होता है। 18 का वर्गमूल क्या होता है, तो 3 रूट 2 होता है। तो हम जो है वो बी सी निकाल लिए,
ये BC निकाल लिया। अब जो है वो हम CD जो है वो निकालते हैं। तो अब जो है वो हम लिखेंगे यहाँ पे CD में, क्या लिखेगा, CD में चलेंगे। तो CD बराबर जो है वो हम लिखेंगे, तो ये जो है वो हमारा अंडर रूट, ये जो है वो हमारा जो है वो x1 y1 जो है वो लिख देते हैं यहाँ पे। ये जो है वो CD में चलेंगे, तो ये x1 y1 x2 y2 हो जाएगा। तो 9 4, ये जो है वो 9 y1 बराबर ये 4, और ये x2 बराबर जो है वो ये 6, और ये y2 बराबर जो है वो 1 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे लगाएंगे x2 माइनस x1, तो ये हमारा 6 माइनस 9 का वर्ग और जोड़ ये 1 माइनस 4 का वर्ग हो जाएगा, y2 माइनस y1। तो 6 में से 9 जाएगा, तो ये -3 का वर्ग और जोड़ यहाँ पर भी जो है वो -3 का वर्ग हो जाएगा। तो -3 का वर्ग जो है वो कितना होता है, 9, और जोड़ ये 9, तो 9 9 18 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये हम CD निकालेंगे, तो ये 3√2 हो जाएगा। क्लियर। ये जो है वो हम CD निकाल रहे हैं, तो कितना आया हुआ है, 3√2 आया हुआ है। अब जो है वो हम चलेंगे किस में, तो जो है वो AD जो है वो निकालेंगे। AD में जो है वो अब हम चलेंगे, AD में चलेंगे, तो ये x1 जो है वो हमारा कितना होगा, x1 y1 x2 y2, तो ये 3, और y1 जो है वो हमारा 4 हो जाएगा। क्लियर। x1 y1, तो ये जो है वो 3 4, तथा हमारा जो है वो x2 जो है वो कितना होगा, 6, और y2 जो है वो 1 हो जाएगा। क्लियर। अब हम यहाँ पे जो है वो AD बराबर फॉर्मूला लगा देंगे। तो AD बराबर हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये रूट अंडर ये x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 6 माइनस 3 हो जाएगा, 6 माइनस 3 का वर्ग जोड़िए y2 माइनस y1, तो ये 1 माइनस 4 का वर्ग हो जाएगा। 6 में से 3 जाएगा, तो ये 3 का वर्ग जोड़िए -3 का वर्ग हो जाएगा। तो 3 का वर्ग जो है वो कितना होगा, 9, और ये 3 का वर्ग 9, तो रूट अंडर ये 18 हो जाएगा। 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 3√2। तो देयरफॉर ये AD बराबर ये 3√2 हो जाएगा। AD बराबर कितना होगा, तो 3√2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो लिख देंगे, चूंकि यहाँ पे जो है वो क्या है, AB बराबर ये BC बराबर ये CD बराबर ये AD है, चारों जो है वो बराबर है। अतः जो है वो ABCD जो है वो क्या है, तो एक वर्ग है। ABCD जो है वो क्या है, तो एक वर्ग है। ये जो है वो किनका बात सही हो जाएगा, तो चंपा का जो है वो बात हमारा, क्या तुम सोच सकती हो, चंपा जो है वो चमेली से पूछते हैं, तो चंपा जो है वो कहता है इससे हम सहमत नहीं है। ये जो है चमेली जो है वो कहता है इनसे हम सहमत नहीं है, चंपा वाला जो है वो सही हो जाएगा। ABCD जो है वो क्या है, तो एक वर्ग है। इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। NCERT क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वो पूरा NCERT की जो है वो तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। तो अगर आप ये जो है वो नोट को जो है वो लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वो लाएंगे। तो आपको जो है हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है। तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं, जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है, तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीका से जो है वो लिंक खुल जाएगा। आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जिससे जो है आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है, इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। इस पर जो है वो आप 49 रुपये जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है, तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है। ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पर जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा, और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा, और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है।